हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं होम साइंस का सिलेबस, जो कि आपका है बीए सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा एंड अदर जो भी हम आपको आगे कंटिन्यू पढ़ाने वाले हैं, तो उनका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि अगर आप बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं एंड आपने होम साइंस चूज किया हुआ है तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहला यूनिट आपके सामने शेरा। पहला यूनिट कह रहा है इंट्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पर पहले यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन देना है। अब इंट्रोडक्शन फॉर व्हाट, यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला इंट्रोडक्शन आपको देना है इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग, कि क्लॉथिंग क्या है, टेक्सटाइल्स क्या है, कि कपड़ा और वस्त्र का परिचय क्या है। बेसिकली हमको इंट्रोड्यूस करना है कि कपड़ा मीन्स व्हाट एंड उसमें क्या क्या टेक्सचर क्या चीज़ें हैं वो समझना है। सेकेंड टॉपिक इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन में, इट्स इंपॉर्टेंस इन डे टू डे लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है, कि कपड़ा जो है, वस्त्र जो है, इसका दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ये हमको पढ़ना है सेकेंड टॉपिक पहले यूनिट में। नेक्स्ट आपको पढ़ना है थर्ड टॉपिक सेकेंड यूनिट में, ये आपके सामने दिख रहा है। थर्ड आपको पढ़ना है स्कोप, कि ये जो टेक्सटाइल्स है, क्लॉथेज हैं, इनके स्कोप क्या है, दायरा क्या है इसका। एंड फोर्थ पॉइंट इसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशंस ऑफ टेक्सटाइल्स फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, यानी कि स्रोत के आधार पर कपड़े के फाइबर का वर्गीकरण करो, कि मतलब हर तरह के फाइबर्स होते हैं, कपड़े अलग अलग टाइप्स के बनते हैं, तो उनमें कितने जीएसएम का यूज किया गया है, कौन से फाइबर का यूज किया गया है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उसी के आधार पर एक कपड़े की गुणवत्ता को नापा जाता है। तो स्रोत के आधार पर कपड़ा फाइबर का वर्गीकरण करना है। एंड नेक्स्ट आपको देखना है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स, जो फाइबर है उनके जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो सामान्य गुण होते हैं, प्राथमिक गुण होते हैं, द्वितीय गुण होते हैं, तो उनके जो अपने जो भी प्रोपोर्शन है, उनके फाइबर्स के अपनी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके बारे में हमको समझना है, जिससे कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि कपड़ा किस तरह से बनाया जाता है और कपड़े के मैन्युफैक्चरिंग में किस किस तरह की चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। तो पहले यूनिट में बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। अब आइए बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट आपके सामने दिख रही है। सेकेंड यूनिट का नाम है नोइंग फाइबर्स, रेसों को जानना, कि कौन कौन से रेसे यूज किए जाते हैं, फाइबर्स यूज किए जा सकते हैं। अब देखो इसमें आपको पढ़ना है मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, यानी कि इसका जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें चाहे अलग अलग तरह के होते हैं। एक जो है सेल्यूलोसिक होता है फाइबर, जैसे इसमें कपास, लीलन आता है। एक प्रोटीन फाइबर होता है जिसमें ऊन और रेशम आता है। फिर सिंथेटिक होता है। तो ये जो भी चीज़ें हैं इनके हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मैन्युफैक्चर पढ़ना है, कि अगर ये जो है सेल्यूलोसिक फाइबर है तो इसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है और इसका यूज क्या है। तो जिस भी तरह के फाइबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, प्रॉपर्टीज एंड यूजर्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला आपको पढ़ना है वो है क्या, सेल्यूलोसिक फाइबर, जिसमें कपास और लीलन आते हैं। सेकंड जो आपको पढ़ना है सेकंड फाइबर, वो आपके सामने दिख रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा ये अप हो गया, यहाँ पर देख सकते हो। तो सेकंड में आपको पढ़ना है प्रोटीन फाइबर के बारे में। प्रोटीन फाइबर ये आपके सामने दिख रहा है। प्रोटीन फाइबर में आपके जो ऊलन के होते हैं, जैसे ऊन के कपड़े हो गए, सिल्क हो गया, वो आता है बेसिक रूप से। तो इनके मैन्युफैक्चर का, प्रोसेसिंग का, यूजेज का, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है हमको। उसके बाद आता है आपका सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर, यानी कि सिंथेटिक या फिर मानव निर्मित फाइबर, जैसे कि नायलॉन होता है, पॉलिस्टर होता है, एक्रेलिक होता है, रेयान होता है। तो इन सब के बारे में कि इनका निर्माण कैसे होता है, मैन्युफैक्चर, इनके यूजेस क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। अब आइए बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ। अगला यूनिट है आपके पास थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है यार्न टू फैब्रिक, यानी कि सूत से कपड़ा जो निर्माण किया जाता है, यार्न से लेकर के फैब्रिक बनने तक का प्रोसेस क्या होता है। अब इसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ यार्न। डेफिनेशन ऑफ यार्न यानी कि सूत की परिभाषा क्या होती है, होता क्या है सूत। मैन्युफैक्चर ऑफ यार्न, यानी कि सूत का निर्माण कैसे होता है। एंड यार्न प्रॉपर्टीज, यानी कि सूत के आखिर गुण क्या होते हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमको पढ़ना है थर्ड यूनिट में। इसका सेकेंड पार्ट आपको पढ़ना है डिफरेंट फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, जैसे कि वीविंग हो गया, नाइटिंग हो गया, फेल्टिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, नॉन वेवन हो गया। तो ये सब चीज़ें जो भी फैब्रिक होता है उनको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनमें कौन कौन से टेक्निक का यूज किया जाता है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है सूत से कपड़ा के बारे में, यार्न टू फैब्रिक के बारे में।
ओके, कि जैसे कि बुनाई होता है कुछ का, कुछ को फेल्टिंग किया जाता है, कुछ को ब्रेंडिंग किया जाता है, कुछ बिना बुना हुआ होता है। तो उस तरह की चीज़ें जो फैब्रिक आती हैं, उन फैब्रिक को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और किस तरह से वो कपड़े बनने की पूरी प्रोसेस जाएगी, वो हमको पढ़ना है थर्ड यूनिट में। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट के थर्ड पार्ट की, जिसमें आपको वेविंग ऑफ क्लॉथ के बारे में पढ़ना है। क्लॉथ की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, स्टेप्स होते हैं वेविंग में, वो पढ़ना है। यानी कि कपड़ा बुनाई को लेकर के कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, शब्दावली, बुनाई के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, वो हमको पढ़ना है थर्ड टॉपिक में, थर्ड यूनिट के। थर्ड यूनिट का जो फोर्थ टॉपिक है उसमें पढ़ना है आपको टाइप्स ऑफ वेव्स, बेसिक एंड डेकोरेटिव, यानी कि जो बुनाई होती है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है बेसिक सी बुनाई हो गई है, एक होता है उसमें कुछ डिजाइन्स क्रिएट की गई हैं, सजावट की गई है, डेकोरेट किया गया है। तो वो सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं उसके बारे में हमको समझना है यूनिट नंबर 3 में। अब आइए बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है क्या, क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में, कि वस्त्र का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, ये हमको समझना है। अब इसमें आपको पहला पढ़ना है टूल्स फॉर क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि वस्त्र निर्माण के लिए कौन कौन से टूल्स लगेंगे वो हमको समझना है। बी है आपका इंट्रोडक्शन टू सेविंग मशीन्स, इट्स पार्ट्स एंड मेंटेनेंस, यानी कि सिलाई मशीन, उनके हिस्से, उनके रख रखाव को लेकर के ये सारी चीज़ें, ये सारा परिचय हमको समझना है। तो ये सारा कुछ आने वाला है आपके यूनिट नंबर 4 में। ओके, यूनिट नंबर 4 के थर्ड टॉपिक में हमको पढ़ना है क्या, इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग, ड्रॉपिंग, फ्लैट पैटर्न टेक्निक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज उनके क्या है, ये सब पढ़ना है। यानी कि ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग और आपका फ्लैट पैटर्न जो है, तकनीकी का फ़ायदा, उनके नुकसान, जैसे तकनीकी का यूज किया जाता है तो उसका फ़ायदा एंड नुकसान क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमको समझना है। ओके, अब आइए बात करते हैं डी टॉपिक का, वो है आपका फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। स्टेप्स ऑफ स्टिचिंग, जो गारमेंट होता है या फिर कपड़े को तैयार करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स से हम आगे बढ़ते हैं, चाहे वो स्टेप्स हो सकता है आपका सिकुड़े हुए कपड़े को सीधा करना हो गया, लेआउट तैयार करना हो गया, पिन लगाना हो गया, अंकन करना हो गया, मतलब उसकी कटिंग करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें जो भी मतलब एक कपड़े को निर्माण करने के लिए नीड होती है ना, वो सारा कुछ हम कैसे करते हैं। तो ये सब कुछ था आपके पार्ट 1 के अंतर्गत, यूनिट नंबर 4 तक पार्ट 1 में था। अब पार्ट बी आ रहा है आपका। पार्ट बी में आपको क्या पढ़ना है, अब पार्ट बी में कपड़े से हट करके थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ आ रहा है। जैसे कि यूनिट नंबर 5 आपके सामने दिख रहा है, ये कह रहा है क्या, इंट्रोडक्शन टू होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन का इंट्रोडक्शन बेसिक क्या है उसके बारे में समझना है। जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, पर्पस हो गया, एंड इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट पर्पज के अलावा आपका ऑब्स्टिकल्स हो गए, मैनेजमेंट हो, प्रोसेस हो गया, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइज करना हो गया, कंट्रोलिंग एंड इवोल्यूशन। तो ये सारा कुछ बेसिकली एक घर को लेकर के, एक प्रबंध की पूरी बुनियाद क्या होती है, अवधारणा क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, प्रबंधन नियोजन की प्रक्रिया क्या हो सकती है, आयोजन क्या होता है, नियंत्रण और मूल्यांकन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स के बारे में आपको समझना है यूनिट नंबर 5 में। और भी चीज़ें हैं यूनिट नंबर 5 में जो हमको समझनी है बेसिक रूप से, वो है आपका मोटिवेटिंग फैक्टर्स इन मैनेजमेंट वैल्यूज़। मैनेजमेंट वैल्यूज़ में आपका मोटिवेट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स, डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशंस, यानी कि प्रबंधन मूल्य हो गया, लक्ष्य और मानक की परिभाषा हो गया, वर्गीकरण में कौन कौन से ऐसे मोटिवेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारा कुछ आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। अब आइए बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग, फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है, यानी कि संसाधन, निर्णय लेने की पावर और पारिवारिक जीवन चक्र। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, मीनिंग पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि संसाधनों का उपयोग को प्रभावित करने वाली विशेषताएं कौन कौन से हैं, प्रकार कौन कौन से हैं और कारक कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है। आगे भी यूनिट नंबर 6 में सेकंड पार्ट जो पढ़ना है ना, वो है आपका स्टेप्स एंड रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट, स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। इन टॉपिक्स के 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से जो है किसी भी डिसीजन मेकिंग के पीछे कौन कौन से स्टेप्स लेने होते हैं, रोल कौन कौन सा होता है मैनेजमेंट में, और फैमिली जो पारिवारिक जीवन चक्र है वो किस तरह से चलता है, किस तरह से उसमें इंपॉर्टेंस होती है, किस तरह से फैसले लिए जाते हैं लाइफ में, वो चीज़ों के बारे में आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़ने हैं।
यूनिट नंबर 7 में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 7 में हमें पढ़ना है टाइम के बारे में, एनर्जी के बारे में एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में। समय, ऊर्जा और धन, इनका प्रबंधन हम किस तरह से करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, इसके बारे में यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। टाइम एज ए रिसोर्स, मतलब टाइम को एक रिसोर्स की तरह किस तरह से हम समझ पाएंगे। स्टेप्स एंड मेकिंग टाइम प्लान, टाइम प्लान अपना जो डेली शेड्यूल, वो चीज़ें बनाने में कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे, टूल्स क्या होंगे, एड्स क्या होगा इन टाइम मैनेजमेंट। मतलब एक पूरी तरह से संसाधन के रूप में हम समय को किस तरह से यूज करेंगे कि समय हमारे पास बहुत बड़ी कीमती चीज़ है, तो उसको हम किस तरह से यूज करेंगे, योजना कैसे बनाएंगे, समय प्रबंधन के उपकरण कौन कौन से होंगे, उन चीज़ों के बारे में आपको यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। आगे अगर हम यूनिट नंबर 7 में देखें, अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, तो उसमें हमको पढ़ना है एनर्जी के बारे में। एनर्जी एज ए रिसोर्स, वर्क कर्व, फटीक टाइप्स, जो आपके कैजुएटिव होते हैं जैसे कि फैक्टर्स एंड जो आपका एलिवेस्टिक टेक्निक्स हैं कि कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। फैमिली इनकम को भी एज ए रिसोर्स किस तरह से यूज करेंगे, एंड जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, सेविंग्स हैं, उसमें फैमिली बजट किस तरह से तैयार करेंगे। ये सारे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 में। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है, वो है आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन। आपको पढ़ना है क्या है, वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, कार्य को सरल करना और घरेलू उपकरण कौन कौन सी चीज़ें यूज की जा सकती हैं, उसके बारे में हमको बात करनी है। ओके, तो अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें बेसिकली आपको पढ़ना है क्या, मीनिंग एंड टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन, यानी कि कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है, कौन कौन से टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, और मुंडेलाज क्लासेज ऑफ चेंज, मुंडेल की परिवर्तन की विधियाँ क्या है, वो चीज़ें हमको पढ़नी है, समझनी है। प्रिंसिपल यूज़ एंड केयर ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स जो भी हैं जैसे उनका किस तरह से उपयोग किया जाएगा, देखभाल किया जाएगा। जैसे अब हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स में क्या आ जाएगा, आपका प्रेशर कुकर हो सकता है, मिक्सर हो सकता है, ग्राइंडर हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, वैक्यूम क्लीनर हो सकता है, सोलर कुकर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का उपयोग कैसे करना है, देखभाल कैसे करना है, जिससे हमारे लाइफ सरल हो सके, हमारा काम सरल हो सके, हमारा कार्य आसान हो सके। ओके, तो ये थे बेसिकली 8 यूनिट्स आपके होम साइंस के BA सेकंड सेमेस्टर के। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, अब इनको किस तरह से पढ़ना है और इससे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारा कुछ हम लगातार आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, हम सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।